हम सब जानते हैं कि थायराइड की जो समस्या है आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर हम लोग कैसे अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम लोग थायराइड की समस्या से बच सकते हैं और कैसे हम लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज की जो हमारी चर्चा रहेगी पूरी की पूरी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि आज के समय में यानी कि 8 में से 1 महिला ऐसी है जिनको थायराइड की समस्या बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की हेल्थ सही रहेगी, आप लोग सही रहोगे, तभी आप लोग बाकी चीजों के ऊपर फोकस कर पाओगे। क्योंकि एक महिला के ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे घर का काम भी करना होता है, बाहर की चीजों को भी मैनेज करना होता है, बच्चों का ध्यान भी रखना होता है। बट अगर उसकी सेहत खराब होगी तो इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा जो घर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है आज की मीटिंग में समझने वाली कि आप सबको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं करती क्या है कि अपनी हेल्थ को पीछे रखकर बाकी चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करती हैं। बट जब वो 40 से 45 साल की उम्र पर आती हैं तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसमें से एक थायराइड की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, जब भी मैं थायराइड की समस्या के बारे में चर्चा करती हूँ तो हम लोगों को दो टाइप के थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। एक है हाइपोथायरिज्म और दूसरा है हाइपोथायरिज्म। तो आपको बताना चाहूंगी कि जो 90% महिलाएं हैं, 90% लोग हैं, उनको हाइपो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो देखिए, हम लोग सब पहले समझेंगे कि थायराइड होता क्या है, कैसे ये हमारे शरीर में इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे हमारे शरीर को ये डैमेज करता है। देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि हमारे गले के बीचों बीच यहाँ पर एक स्लिट नाम का थायराइड ग्लैंड होता है। अगर आप लोग फील करेंगे तो आपको यहाँ पर महसूस होगा कि हमारे यहाँ पर एक थायराइड नाम का ग्लैंड होता है, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। और ये हार्मोन्स हमारे T3 और T4 नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। तो आपको थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बॉडी स्ट्रक्चर के पास जो हमारा दिमाग है, यानी कि हमारा जो माइंड है, यहाँ पर आपको एक पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है। और TSH हार्मोन्स जब हमारे रिलीज होते हैं तो ये हमारे T3 और T4 हार्मोन्स को बनाता है, यानी कि उनको स्टिमुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। अब ये हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे T3 और T4 नाम के हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है और क्या क्या चीजों पे ये हम लोगों को हेल्प करते हैं? देखिए, अगर आपका T3 T4 यानी कि थायराइड हार्मोन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है। जो भी आप लोग खाना खा रहे हो उसको ब्रेक डाउन करने में, छोटे छोटे पीसेस में करने में, उसको डाइजेस्ट करने में ये हार्मोन आपकी मदद करता है। दूसरी चीज, आपकी किडनी को हेल्थी रखने में आपकी मदद करता है। तीसरी चीज, बहुत सी महिलाओं को एक प्रॉब्लम होती है कि उनके जोड़ों में दर्द होता है, उनकी बॉडी में पेन हमेशा देखने को मिलता है। तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है अगर हमारे T3 और T4 हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे। साथ ही साथ बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि बच्चे से होती हैं। तो वो अगर उनके T3 और T4 नाम के हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है, आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके पीछे बहुत सी कमियां देखने को मिलती है, क्योंकि मदर के बॉडी के अंदर कमियां होती हैं। तो आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चे का कॉग्निटिव माइंड है, यानी कि जो बच्चे का दिमाग है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है अगर आपको थायराइड की समस्या है। तो ये छोटे छोटे चीजें आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मैटर करती हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी अगर आपको
आपके जो अगर थायराइड हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपकी पूरी बॉडी में गड़बड़ हो सकती है। इनका हार्मोन्स का अच्छे से काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर बीमारी कैसे स्टार्ट होती है अगर हमारे थायराइड अच्छे से काम नहीं करता है, यानी कि हार्मोन्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दिमाग के पास, वो टीएसएच नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। अगर आपका टी3 और टी4 हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करेगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर हम लोगों को हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम है? तो आप लोगों को इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीजें लंबे समय तक महसूस हो रही हैं, तो इट मीन्स कि आपको थायराइड की समस्या है, आपको जाना है अस्पताल और अपना टेस्ट करवाना है। तो आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को लगातार थका थका महसूस होता है, यानी कि आपको फीलिंग टायर्ड फील होता है। दूसरी चीज, बहुत सी महिलाओं का जो वेट है, यानी कि जो उनका शरीर, जो हम लोगों को फ्लावट देखने को मिलती है, उनका शरीर फूलता जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं बच्चा नहीं कंसीव कर पाती हैं क्योंकि उनका एक्सेस वेट हो जाता है। बहुत सी महिलाओं को डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है जब उनका एक्सेस वेट हो जाता है और थायराइड की समस्या से वो परेशान हो जाती हैं। तीसरी चीज, आपके स्किन में आपको पैचेस देखने को मिलेंगे, आपकी स्किन आपको बहुत ज्यादा ड्राई देखने को मिलेगी। चौथी चीज आपको बताना चाहूंगी कि आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोगों को थायराइड की समस्या है। और पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा हम लोगों को महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है, वो आज के समय में है इनरेगुलर पीरियड्स। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, बहुत सी महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सी महिलाओं को एक्सेस ब्लीडिंग होती है, बहुत सी महिलाओं को बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको बताना चाहूंगी ये कुछ साइंस होते हैं कि आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। अगर आपको ये लंबे समय में महसूस होते हैं तो आप लोगों को अपना चेकअप करवाना है। और लॉन्ग टर्म आपको क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, क्या बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं? आपको दिल के रोग हो सकते हैं, यानी कि हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज, महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। अगर एक महिला आज के टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं है शादी के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम एक सोसाइटी के अंदर उसको फेस करना पड़ सकती है। तो ये थायराइड की समस्या से हम लोगों को देखने को मिलता है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महिलाएं फेस करती है वो है जॉइंट इश्यूज। जी हाँ, उनके हाथों में दर्द रहता है, उनके टांगों में दर्द रहता है, उनके बाजू में दर्द रहता है। तो ये सबसे बड़े इश्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं अगर किसी को थायराइड की समस्या है। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है, लंबे समय तक फील होता है, तो आपको थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना है। तो सबसे हैरानी की बात मुझे ये लगती है कि बहुत सी महिलाओं के ये सिम्टम्स फील्स होते हैं कि हमें थायराइड की समस्या है, हमें चेकअप करवाना चाहिए। बट बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, 60% महिलाएं ऐसी हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अपना चेकअप नहीं करवाती हैं, सिर्फ इग्नोर करती जाती हैं। तो बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर, इस बात को देखकर। तो आपको कहने की यही कहना चाहूंगी कि आज के टाइम पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, लोगों के साथ जागरूक करने की जरूरत है, लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के साथ शेयर करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम का हल निकाल पाओगे। क्योंकि आज के समय में हम लोग गामा ऑर्गेनल की मदद से थायराइड जैसी समस्या से बिल्कुल क्योर हो सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छे रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, हमारी जो दवाइयों की डोसेस है वो खत्म हो सकती है। तो अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। आज मैं आपके सामने कोई एविडेंस नहीं दूंगी, कोई प्रूफ नहीं दूंगी, क्योंकि इतने क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, इतनी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जहां पर हमें पता चला है कि गामा ऑर्गेनल थायराइड की समस्या के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारे टीएसएच हार्मोन्स को अच्छे से काम करने में हमारी मदद करता है। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि गामा ऑर्गेनल क्या कंट्रीब्यूशन देता है थायराइड की समस्या के ऊपर।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गामा ऑर्शल एक मैकेनिज्म की तरह हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। तो गामा ऑर्शल करता क्या है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब गामा ऑर्शल क्या करेगा कि हमारे हाइपोथैलेमस में जाकर डायरेक्ट एब्जॉर्ब होगा और वहां से हमारे सिग्नल हम लोगों को देगा कि हमारे जो टीएसएच हार्मोन्स हैं वो अच्छे से काम करें, ताकि हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं आगे के T3 और T4 ये अच्छे से स्टिमुलेट कर पाए। तो एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी, अगर माननीय बीसी छाबड़ा जी यहाँ पर आते हैं या फिर हमारे कोई कोर लीडर यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर आएगा, तो अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देगा तो आप उनकी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उनकी एक एक बात को नोट डाउन करोगे और उनकी बातों को आप इंप्लीमेंट करोगे, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह गामा ऑर्शल करता क्या है कि हमारे हाइपोथैलेमस नाम की जगह पे जाके एब्जॉर्ब होता है, वहां से सिग्नल देता है ताकि हमारे T3 और T4 नाम के हार्मोन्स अच्छे से काम कर सकें। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं गामा ऑर्शल के बारे में। तो डॉक्टर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आपके सामने वीडियो है। ओरिजिनल मैंने नवंबर में शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं थायराइड की गोली को ले ही रही थी, लेकिन उसके बाद गामा ओरिजिनल भी मैं लगातार ले रही। और अब उसके बाद में अब थायराइड की गोली, अब मैंने थायराइड गोली लेना बंद कर दी थी 10 दिन पहले, और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया। और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ गामा ओरिजिनल ही खा रही हूँ। थैंक यू गामा। मेरे सर्वाइकल और मुझे थायराइड परेशान थी है, लेकिन ये गामा जब से मैं पिछले महीने से खा रही हूँ मुझे बहुत आराम है। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फरक पडणं चालू हो गया। ह्या गोळ्या चालू केल्यापासून माझ्याकडे आल्यापासून तिला किती फरक आहे? 90%। हमारे मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम 5-6 सालों से था। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरोनॉल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था, जो अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। मुझे भी कभी हुआ, लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरा थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। मैं स्वयं में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, हेल्दी और खुश महसूस करती हूँ। मुझे 2020 नवंबर में थायराइड का पता चला। मेरे भाई ने हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, वो फिर मैंने लेना शुरू किया। फिर मैंने ब्लड चेक किया तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को, और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बट मुझे कोई असर नहीं हुआ। गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, वो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया, तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने 3 टाइम गामा ओरिजिनल खाया। से महीने बाद टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बीपी ठीक हो गया था। पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। गामा ओरिजिनल मैंने कंटिन्यू लिया और कंटिन्यू खाने से पहले मैंने टेबल के ऊपर रख लिया ये, और मैं हमेशा इसको कंटिन्यू लेता रहा। और लेने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले, 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई दोबारा जून में, और उस जून में रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। मैं गदगद हो गया, मुझे मेरे लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को गामा ओरिजिनल की मदद से उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी जीवन आज के टाइम पर वो लोग जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी महिलाओं ने इसका सेवन किया है, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज कहती हूँ कि अगर आप इसका सेवन नहीं करोगे तो आप इसके बारे में जान नहीं पाओगे। तो गामा ओरिजिनल इस तरीके से ही हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। तो आज के टाइम पर आपको घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड की समस्या है तो आपको नजदीकी केंद्र में जाकर अपना थायराइड का टेस्ट करवाना है और गामा ओरिजिनल का सेवन करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये हमारा हेल्थ कार्ड है। बहुत से लोगों की डोसेस खत्म हो चुकी है, बहुत से लोग आज के टाइम पे क्योर हो चुके हैं, और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, ये लोग तो एग्जाम्पल है ही हैं, बट आपके सामने जो सबसे बड़ा जो टेस्टमनी, सबसे बड़ा जो रिजल्ट हम लोग
लोगों को देखने को मिला है वो है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी, जो खुद एक थायराइड की पेशेंट रह चुकी हैं, बट आज के टाइम पर वो बिल्कुल क्योर हैं, बिल्कुल हेल्दी और फिट आपको देखने को मिलेगी अगर आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया होगा या सामने से कभी मौका मिला होगा आप लोगों को मिलने का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है गामा ओरिजिनल। देखिए, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं कुछ डॉक्टर्स के बारे में बात करूं, जैसे कि मेंता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, श्री गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं, अपनी टेस्टमनीज को लगातार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता जो किसी प्रोडक्ट के बारे में इंडोर्स करता है, लोगों को बताता है। बट गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके बारे में हर कोई आज के टाइम पर जानता है कि इसके इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आज के टाइम पर डॉक्टर्स खुद हमारे साथ ये चीजें शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग डॉक्टर्स के व्यूज को देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर एस.पी. बोत्रा, जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन श्री गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर, वो बताते हैं कि अगर आप लोग गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हो तो गामा ओरिजिनल के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ही बेहतर काम करता है, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जहां पे बताया गया है कि अगर आप लोग गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे ट्रीट करता है हाइपोथायरिज्म की प्रॉब्लम के ऊपर। तो इस तरीके से तो देखिए, गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल है, क्योंकि 2020 में अक्टूबर में 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि अगर आप लोग गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर मेडिकल बेनिफिट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पर बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है वहां पर हम लोगों को इतना पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो हम लोग डाइट ले रहे हैं डाइट के अंदर भी बहुत से टॉक्सिन्स, बहुत से पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म करते जा रहे हैं। और हम में से बहुत से लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर अस्पतालों की कमी है, और अगर किसी को बीमारी लग भी जाती है तो उसको जो इलाज है वो वहां पर उसको नहीं मिल पाता है और वो कहीं और उनको जाना पड़ता है। तो इसलिए कहती हूँ कि अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। तो देखिए, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो गामा ओरिजिनल का सेवन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि गामा ओरिजिनल का सेवन कैसे करना है और किन लोगों को हम लोगों को गामा ओरिजिनल रिकमेंड नहीं करना है। देखिए, हम सब जानते हैं कि 70 सालों से अलग अलग देश के अंदर गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग इसके बेनिफिट्स उठा रहे हैं। अगर मैं कुछ देशों के बारे में बात करूं, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, थाईलैंड, चाइना, जापान, कनाडा, यूएसए, लैटिन अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर इसका सेवन किया जा रहा है और बहुत ही महंगे दामों में इसे बेचा जा रहा है। तो देखिए, आप लोगों को गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, आप लोगों को सिंपल नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह आप लोगों को सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को घड़े का पानी पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। और तीसरी चीज, आप लोगों को अपने घर का जो ऑयल है, तेल है, उसको चेंज करना है, क्योंकि उसके अंदर आपके बच्चे खाना खा रहे हैं, आपके बूढ़े खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग खाना खा रहे हैं। तो आपका जो घर का तेल होना चाहिए वो फिजिकली राइस ब्रांड ऑयल का इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ आप लोगों को आज से ही कॉफी और चाय को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मुझे पता है कि इस चीज की हम लोगों को लत लग चुकी है, हैबिट बन चुकी है, बट अगर आप लोग सच में एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, सच में आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न हैं, तो आप लोगों को इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह आप लोगों को करना क्या है कि अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट का मतलब ये होता है कि आपके खाने के अंदर फ्रूट्स भी होने चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसके अंदर वो चीजें भी होनी चाहिए, बट एक अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर फैट न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि महिलाओं को ये चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को बहुत खिलाया पिलाया जाता है, तो उसके पीछे का रीजन बहुत से साइंटिफिक्स होते हैं। तो उसी तरह अगर आप लोग एक अच्छी डाइट लेंगे तभी आप लोग का जो शरीर है वो स्ट्रांग रहेगा और बीमारियों से बच पाएगा।
और चौथी चीज आप लोगों को करना क्या है कि 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि बहुत सी महिलाएं घर का काम करती है, उनकी एक्सरसाइज वैसे ही बहुत हो जाती है, बट वो एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज है। आप लोगों को अपने मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। आधा घंटा योगा करना है, मेडिटेट करना है, और 10 मिनट आप लोगों को बाहर वॉक कर सकते हैं या फिर आप लोग रनिंग कर सकते हैं।